That is our lecture number 35, sorry. That is our lecture number 35 and it is geometrical optics. हमने लाइट वेव के बारे में पढ़ा, लाइट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा और देन अब हम पढ़ने लगे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक बेसिकली क्या होते हैं? फिजिक्स में ज्योमेट्री भी इंक्लूड होती है और उसके ऑप्टिक्स हैं और उसमें भी लाइट, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन पैटर्न सारे कुछ यूज़ होता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, इन प्रीवियस लेक्चर्स, बाकी लेक्चर्स में जो हम पढ़ चुके हैं, वी लर्न दैट लाइट इज वेव एंड वेव स्प्रेड आउट फ्रॉम एनर्जी पॉइंट। हम पुराने लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं, ये बात लर्न कर चुके हैं कि लाइट जो होती है वो वेव के तौर पे बिहेव करती है एंड दैट वेव, और यही वेव जो है वो फैलती है, स्प्रेड आउट होती है फ्रॉम एवरी पॉइंट, हर पॉइंट के ऊपर। बट इन मैनी सर्कमस्टांसेस, लेकिन बहुत सारे अवामल में, वी कैन इग्नोर द स्प्रेडिंग एंड लाइट कैन देन बी अज्यूम टू ट्रैवल अलोंग स्ट्रेट लाइन। लेकिन बहुत सारे केसेस में हम जो है इस बात को इग्नोर कर देते हैं और लाइट हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव आउट होती है। अगर आप इस जो है वो डायग्राम में देखें तो 5, ये देखें 5, सॉरी सन, ये डेट इज सन एंड डेट इज द मून, ऑलराइट। ये सन है, ये मून है, ठीक है। और ये देखिए इसके दरमियान में एक मिरर छोटा सा लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे अर्थ के पार्टिकल्स हैं, अर्थ के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये हमारी जो बड़ा पोर्शन है वो अर्थ का पोर्शन है और देन जो छोटा पोर्शन सामने है वो सन का है और बहुत स्मॉल पोर्शन जो है वो मून का पोर्शन है, ठीक हो गया, अंडरस्टैंड। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, डेट इज़ व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ फ्लैट सरफेस। जब हमारी लाइट जो है वो फ्लैट साफ सुथरे सरफेस के ऊपर फॉल होती है, गिरती है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो पड़ने वाला एंगल है और रिफ्लेक्ट होने वाला एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे। यू कैन वेरीफाई दिस बाय यूजिंग आर टॉर्च एंड मिरर। आप इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे, इस चीज़ को वो क्या कहते हैं कि इस चीज़ को ठान लेंगे, हम इस चीज़ को अज्यूम करने के लिए, इस चीज़ को मानने के लिए हम एक टॉर्च लेते हैं, जो टॉर्च होती है लाइट वाली, और एक मिरर हो, सामने मिरर देखने वाला ले लेते हैं और जस्ट बाय स्टिकिंग पॉइंट्स ऑन अ पीस, और जस्ट क्या करेंगे, पॉइंट्स को स्टिक करेंगे ऑफ अ पेपर इन द फ्रंट ऑफ इट, इन द फ्रंट ऑफ वो पड़े होंगे जिसको हम जस्ट स्टिकिंग करेंगे मिरर के ऊपर, तो हमें क्या आ जाए, मिरर के ऊपर तो वो मिल जाएंगे, हमें पता लग जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल एट एवरी पॉइंट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट हर पॉइंट के ऊपर इक्वल होते हैं, बट नॉर्मल डायरेक्शन डिफरेंस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन नॉर्मल डायरेक्शन जो होती है वो पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंट हो सकती है, दैट इज़ कॉल्ड द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये क्या कहलाता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब आगे डायग्राम देखते हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है और ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में आप देख सकते हैं कि एक फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर लाइट्स जो हैं वो क्या करेंगे, फॉल कर रही हैं, ठीक है। अगर एक अनरेगुलर रैंडम जो है बेतरतीब सरफेस है उसके ऊपर लाइट पास करें तो वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी लाइट का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा हमें। देन पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, इफ़ यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं इन द मिरर के अंदर, यू विल सी, आप देखेंगे इट्स इमेज, इसके इमेजेस। इट इज़ नॉट रियल थिंग, ये हकीकी चीज़ नहीं हो सकती, एंड दैट इज़ वाई, और यही वजह है, इट इज़ कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। ये रियल नहीं होती, इसी वजह से इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। You can see how virtual image of candle is formed in the diagram. आप डायग्राम, नेक्स्ट डायग्राम जो मैंने ड्रा किया उसमें देखेंगे कि हमारा जो हाउ कैन वर्चुअल इमेज, जो हकीकी इमेज नहीं है, वो किस तरह कैंडल के ऊपर फॉर्म होता है और किस तरह वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। अगर आप सामने अपनी डायग्राम में देखें तो ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कैंडल का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे इसके दरमियान में मिरर के आगे इसका इमेज नज़र आ रहा है कैंडल का। तो आप ये देखेंगे ये छोटी कैंडल है, ठीक है, और ये देखें ये जो इमेज नज़र आ रहा है वो कैपिटल बड़ा करके मिरर जो है उसको दिखा रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये इसके ऊपर फोकसिंग पड़ रही है और ये पॉइंट्स लगाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमारा इमेज कितना बड़ा नज़र आता है जबकि हमारा ऑब्जेक्ट कितना छोटा होता है।
देन आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, डेट इज एन एग्जाम्पल। अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ बाई कन्वेक्स लेंस। वो कहते हैं कि एक सोर्स जो है, एक देने वाला या ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है इन द फ्रंट ऑफ द बाई कन्वेक्स, भाई दो कन्वेक्स लेंसेज पे लगे हुए हैं, विच बेंड्स लाइट, जो लाइट को मोड़ देता है। अगर आप देखेंगे तो ये लाइट को, ये देखिए, मोड़ देता है, ठीक है। द आई आपकी आंख रिसीव वेरी ऑफ रे लाइट, आपकी आंख जो है वो लाइट को रिसीव करती है, विच सी, जो देखा है, टू ओरिजिनेट, पैदा होता है, फ्रॉम अ पोजीशन से, जो भी पोजीशन से पैदा होता है आपकी आंख उसको देखती है कि वो किस तरह प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये आपके बाई कन्वेक्स लेंस पड़े हुए हैं और ये देखिए ये मिरर पड़ा हुआ है और ये इसको इमेज को डिफरेंट करके डायफ्रैक्ट करके दिखा रहा है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, आउटसाइड और इनसाइड सरफेस। अगर बाहर वाली सरफेस है और अंदर वाली सरफेस है तो क्या होगा। इमेज डेट हैव यू हैव आ स्फीयर। अगर कोई इमेज है आपके पास और उसका स्फीयर है ऑफ रेडियस r, एंड डेट यू हैव आउट एनी पीस यू वांट, और कोई भी पीस है जिसे आप चाहते हैं कि उसकी कोई भी चीज़ मालूम करें, द आउटसाइड और इनसाइड सरफेस कैन बी सिल्वर। तो उसकी बाहर वाली और अंदर वाली सरफेस सिल्वर कलर की, जो चमक वाली सिल्वर कलर होता है ना, उस कलर की लगानी है, एज यू वांट, क्या चाहते हैं। यू कैन मेक सफेरिकली मिरर इन दिस वे, तो आप इससे क्या बना सकते हैं, मैजिकली सफेरिकल मिरर बना सकते हैं। अगर हम आउटसाइड और इनसाइड सरफेस को सिल्वर रखते हैं तो हम कौन सा इमेज बना सकते हैं, कौन सा मिरर बना सकते हैं, सफेरिकल मिरर। ऑलराइट, these can be the two kinds. In the first case, the silvering can be inside surface of the sphere. तो ये दो सरफेस होती हैं जिनमें क्या है, एक सिल्वरिंग है और दूसरा क्या है, आउटसाइड भी सिल्वर लगाई गई है। अगर आप ये डायग्राम में देते हैं तो सामने हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, सी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जाहिर कर रहा है और रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है हमारी पड़ी हुई है। अब आप यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक सरफेस है, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है और सामने इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है, ये इसका सेंटर ऑफ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस अप्लाई हो रहा है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं, डेट इज द पैरेलल रे। A beam of parallel ray will reflect off a convex lens and get together at one single point. वो कहते हैं हो सकता है हमारे पास बीम ऑफ द पैरेलल रेज हैं, एक छोटी छोटी ऐसे बीम्स जो हैं हमारे पैरेलल रेज के हैं हमारे पास, रिफ्लेक्ट करते हैं कन्वेक्स लेंस पे, तो क्या मिलता है हमें, एक सिंगल पॉइंट पे इनका रिफ्लेक्शन मिलता है, डेट इज कॉल्ड द फोकस। वो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। नाउ लुक एट फिगर, हम फिगर में देखते हैं, फोकस इज इक्वल टू r/2 के, तो ये डेट इज कॉल्ड द r/2। पॉइंट नंबर 7 पे देखते हैं, कन्वेक्स मिरर इज डिफरेंट। अगर कन्वेक्स मिरर जो है वो मुख्तलिफ हो, आ पैरेलल बीम इनसाइड फ्रॉम लेफ्ट रिफ्लेक्टेड एंड रेज स्प्रेड आउट। अगर हमारे पास एक पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रहा है फ्रॉम द लेफ्ट रिफ्लेक्टेड रेज पे, देन स्प्रेड आउट, ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। if we were look at any outgoing ray, अगर हम किसी भी बाहर जाने वाली रे की तरफ देखते हैं, exerted backward, और इसके ऊपर पीछे की तरफ से हरकत लगाते हैं, पीछे की तरफ इसको मूव करते हैं, all rays appear, तो ये सारी रेस, पीछे वाली आगे वाली रेस अपीयर हो जाएंगी, हमें अपीयर हो जाएंगी, वुड अपीयर टू बी कैरिंग फ्रॉम द सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे। अब बाहर वाली रेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं और बैकवर्ड रेस जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो दोनों रेस एक सिंगल पॉइंट पे, बेसिकली क्या है जी, एक सिंगल पॉइंट पे आने वाली और जाने वाली रेस जो हैं वो हमें नजर आएंगी। अब हमें नहीं पता बैकवर्ड क्या हो रहा है, फ्रंट पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रेस में क्या हो रहा है, स्प्रेडिंग में क्या हो रहा है, तो हमें एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इससे आसान तरीका क्या हो सकता है, एफ इज डिस्टेंस, r/2 इज फर्दर, सो फोकल लेंथ f इज इक्वल है -r/2, ठीक है। ये पॉइंट हमारा ये याद करने वाले। पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं, नाउ लेट्स सी हाउ इमेज फॉर्म।
अब हमने ये देखना है कि हमारे इमेजेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं बाय कनकेव मिरर के जरिए। टेक टू रेज दैट आर इमिटेड, दो रेस लेते हैं जो इमिट हो रही हैं फ्रॉम टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के टॉप पर, प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, जो कि मिरर के सामने वाली साइड पे पड़ी हुई हैं। कॉल देम पी एंड एफ रेस, जिसको पी और एफ, ये कोई भी नाम दे सकते हैं, आर वाई जी कुछ भी दे सकते, उसे हमने दे दिया पी और एफ रे का नाम। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एक सरफेस पड़ी हुई है और इसके बिल्कुल सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है, डेट इज द इमेज, एंड डेट इज ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है सरफेस के बिल्कुल सामने। अब ये पीएस प्रोड्यूस हो रही हैं और यहाँ पे ये आर उसका रेडियस है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना वो एफ रेस जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक हो गया। ये पी और एफ रेस जो है वो आमने सामने होगी, एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज की। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं, डेट इज नाउ रिपीट फॉर कनकेव मिरर। अब हम कनकेव मिरर को रिपीट करते हैं। हियर द रेज विल नेवर एक्चुअली मीट, यहाँ पे रेज जो है वो दर हकीकत कहते हैं मिलती नहीं है, ये एक धोखा है जो हमें दिया जाता है कि रेज मिलती हैं, अदरवाइज ये रेज मीट अप नहीं होती हैं। Here the rays will never actually meet, so we can have only virtual object. इसी वजह से हमारे पास जस्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कॉल देम पी एंड एफ रे, तो इनको पी एंड एफ रे क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और यहाँ पे नीचे जो है इसका इमेज जो है हमें सी मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर पी रेस, और यहाँ पे अगर ये हमारी सरफेस पड़ी हुई है तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कोलैप हो रहा है और इमेज का यहाँ पे यानी एंड वाली लाइन पे कोलैप हो रहा है। तो आप देखेंगे कि सेंट्रल पॉइंट जो है वो इसका क्या कहलाएगा, ये वाला सेंट्रल पॉइंट क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा, ठीक है। ये इमेज, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट और ये पी पॉइंट पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको एफ रे कह देंगे और ऊपर वाले को पी रे कह देंगे, अंडरस्टैंड। एंड सी रिफ्लेक्ट फ्रॉम मिरर सरफेस, और देखेंगे कि ये मिरर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। दे मीट इज पोजिशन ऑफ द इमेज, और ये पोजिशन ऑफ इमेज पे मीट कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट नंबर 10 पे, डेट इज द ग्लास कर्व। हमारा ग्लास कर्व शेप में भी हो सकता है। अ लेंस इज पीस ऑफ ग्लास कर्व, एक लेंस जो होता है वो ग्लास कर्व का एक पीस होता है इन डेफिनेट वे, एक खास वे के अंदर। बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज बिगर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारे ग्लास का छोटा होता है। देन ऑन एवरी रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो हमारी हर रे जो है वो नॉर्मल पे बेंड होगी। हियर यू सी आ क्लाउड्स, सॉरी डबल कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे आप डबल कन्वेक्स, दो कन्वेक्स लेंस देखेंगे, डेट फोकसिंग आ बीम ऑफ पैरेलल रे, जो एक पैरेलल रे पे फोकस करेंगे। फॉर परफेक्ट लेंस all the rays will converge to one single point, that is called the focus, and the distance is called the focal length. वो कहता है एक परफेक्ट लेंस के लिए ऑल द रेज जो होती हैं वो कन्वर्ज करती हैं एक सिंगल पॉइंट पे, जो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। द डिस्टेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, और इनके दरमियान जो फासला होता है वो फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक हो गया, अंडरस्टैंड हो गया। ये यहाँ पे हमारे एक लेंस पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे, रेस गुजर रही हैं, अभी कुछ रेस ऐसे गुजर रही हैं, कुछ रेस ऐसे गुजर रही हैं। अब ये देखते हैं ये पॉइंट पी पे ये मीटअप सॉरी एफ जो है इनका क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ है। फोकसिंग लाइट विद लेंस, हमारी लाइट जो है वो फोकस हो रही है लेंस के ऊपर, ठीक हो गया, अंडरस्टैंड हो गया। उसके बाद सेकंड डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ज़रा उल्ट है, यहाँ पे अगर इधर जा रही हैं तो यहाँ से इधर जा रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है एक पॉइंट पे मीटअप हो जाती हैं, डेट इज़ द फोकल लेंथ पॉइंट। हियर इज द 12th पॉइंट, डेट इज़ हियर हाउ आ कन्वेक्स लेंस फॉर्म एन इमेज, किस तरह एक कन्वेक्स लेंस जो है वो एक इमेज क्रिएट करता है, एक अक्स क्रिएट करता है। एन ऑब्जर्वर ऑन द साइड ऑपोजिट ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर ऑपोजिट साइड पे पड़ा हुआ है, साइड ऑब्जेक्ट ऑपोजिट ऑब्जेक्ट विल सी इमेज अपराइट स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट।
हियर इज़ हाउ अ कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि किस तरह एक कन्वेक्स लेंस जो है वो फॉर्म होता है इमेज के ऊपर, जबकि एक ऑब्जर्वर जो है ऑन द साइड ऑपोजिट, जो कि साइड पे पड़ा हुआ है, जो कि ऑपोजिट साइड ऑब्जेक्ट की है, विल सी, आप देख सकते हैं इमेज अपराइट स्मॉलर, इमेज क्या होगा, स्मॉलर होगा अपराइट पे, इन द साइज में, इसके साइज में ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ठीक हो गया, अंडरस्टैंड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसकी डायग्राम पे। डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस पड़ा हुआ है, ये डाइवर्जिंग हमारा लेंस है, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसकी विजुअल इमेज क्रिएट हो रहा है, और किस फॉर्म में हो रहा है, अपलिफ्ट फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, ये अपलिफ्ट फॉर्म में हो रहा है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट दिस पे, तो ये अपलिफ्ट हो रहा है, ये विजुअल पॉइंट है और ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 13 पे आते हैं। आ लेंस कैन बी इमेज एज कट ऑफ टू स्फीयर ऑफ ग्लास, एक लेंस जो है हमारी इमेज का वो कट ऑफ होता है दो स्फीयर्स के ऊपर, विथ स्फीयर्स R1 एंड R2, स्फीयर्स कौन से हैं, R1 और R2 हैं। बाय कन्वेंशन के ऊपर जब हम इसे मोर स्टडी करते हैं, देन R2 इज़ नेगेटिव, R2 हमारा नेगेटिव होता है, एंड इट इज़ पॉसिबल टू शो, ये दिखाया भी जा सकता है। 1 ऑफ F फोकल लेंथ इज इक्वल टू n-1, 1 ऑफ R 1-1/R2, ये प्लस आना था, ये R2 इसको नेगेटिव कर देता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 14 पे आते हैं। द फॉलोइंग फिगर समराइज द स्फीयर, अब इस फिगर पूरे को जो है छोटा कर दिया गया है ऑफ सम कॉमन टाइप ऑफ लेंस, कुछ खास कॉमन लेंस जो हमें यूज़ होते हैं उनके ऊपर। अब यहाँ देखिए कि एक सिंपल लेंस पड़ा हुआ है जो कि बाई कन्वेक्स है, R1 ग्रेटर हो रहा है 0 से और R2 लेस हो रहा है, और यहाँ पे बाइकन के दो मिरर्स जो हैं लेंस लगे हुए हैं, R1 लेस हो रहा है 0 पे, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये इसका हो गया डायग्राम। उसके बाद 15 पॉइंट पे आते हैं, डेट इज द स्ट्रेंथ ऑफ लेंस मेजर्ड इन डायोप्लेटर्स। अब स्ट्रेंथ ऑफ द लेंस जो है वो डायोप्लेटर्स पे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। इफ़ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, अगर लेंस की फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स, अगर हम लेंस की फोकल लेंथ को मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में हम डिस्कस करेंगे, देन डायपोलेटर्स ऑफ लेंस की डायपोलेटर्स डी इक्वल होगा 1/f के, डी किसकी इक्वल होगा 1/f के। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इन लेंस, अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास लेंस इज n, देन D1 एंड D2 किसके, D1 बराबर होगा n-1/R1 के, एंड D2 1 - n/R2 के होगा। ठीक है, तो D बराबर होगा D1 + D2 के। 16 पॉइंट है, फॉर एनी ऑप्टिकल सिस्टम मेजरिंग अ कलेक्शन ऑफ लेंस एंड मिरर, हम अगर हमारे पास ऑप्टिकल सिस्टम है, हमारे पास मेजरिंग का कलेक्शन ऑफ द लेंस की बहुत सारी कलेक्शन बड़ी हुई है, देन मिरर वी कैन डिफाइन मैग्नीफिकेशन फैक्टर एज रेशियो ऑफ द साइज, तो हम मैग्नीफिकेशन फैक्टर जो है रेशियो साइज की वो इसकी मेजर करेंगे। अगर आप ये डायग्राम में अगर देख रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट की रेस जा रही है, यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल एलिमेंट पड़ा हुआ है, ब्लैक कलर की बॉडी होती है एक, तो इमेज जो है वो इसके अंदर से रिफ्लेक्ट होकर निकल रही है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की और ये इमेज निकल रही है। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट लेंस विल फोकस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जो हमारा परफेक्ट लेंस होता है वो पैरेलल रेस पे फोकस करता है, रेस के आर एग्जैक्टली द सेम फोकस, इनका सबका क्या होगा, एक ही फोकस होगा। बट नो लेंस परफेक्ट, लेकिन कोई भी लेंस हमारा परफेक्ट नहीं होगा। एंड एवरी लेंस सफर फ्रॉम एबेरेशन ऑफ दिस कैन बी मेड क्वाइट, तो ये इसका जो है वो एक क्वाइट इमेज बना देगा। अंडरस्टैंड हो गया। उसके बाद स्मॉल बाय वन लेंस विद अनदर, एक लेंस छोटा होगा दूसरे लेंस से। बिलो यू सी एन एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं उस स्फेरिकली लेंस की एंड एरिएशंस की। रेस क्रॉसिंग डिफरेंट लेंस, रेस जो हैं वो डिफरेंट लेंस को क्रॉस करेंगी। पार्ट डू नॉट रिपीट, तो इनके पार्ट्स जो हैं वो रिपीट नहीं होंगे। एग्जैक्टली द सेम फोकस, जिनका सेम फोकस होगा।
उसके बाद प्रिंसिपल देखें तो आप देखेंगे लेंस पड़ा हुआ है, ये इसके अंदर से रिफ्लेक्ट रेज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। होप सो कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा ज्योमेट्रिकली ऑप्टिक्स को। यहाँ तक हम डिस्कस कर लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।